नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 6 मई और 6 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है, एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल को जीता। सेकंड है, योग महोत्सव 2025 नासिक में 2 मई 2025 को आयोजित किया जाएगा। थर्ड है, भारत ने जेनेवा में बीआरएस सम्मेलन में क्लोरोपाइरीफॉस को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुच्छेद ए में शामिल करने का विरोध किया। फोर्थ है, महाराष्ट्र पहला राज्य बना जिसने जहाजों के लिए समर्पित नीति लागू की। फिफ्थ है कि 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा। सिक्स्थ है, इंग्लैंड ने महिलाओं की क्रिकेट में ट्रांसजेंडर पर लगाया प्रतिबंध। सेवेंथ है, संजय जायसवाल बने प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष मई 2025 में नियुक्त हुए। भारत ने बगलिहार डैम से पाकिस्तान की ओर जाने वाली चिनाब नदी के पानी को प्रवाह को रोका। नाइन्थ है कि भारत ने रूस से इगला एस मिसाइल प्रणाली खरीदी। टेंथ है कि ऑपरेशन हॉक 2025 सीबीआई द्वारा शुरू किया गया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हार मत मानो क्योंकि मंजिल पास है। यानी एवरी चैलेंज कम्स टू मेक यू स्ट्रॉन्गर, डोंट गिव अप, योर डेस्टिनेशंस इन नियर। फ्रेंड्स, हम लोग 5 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि भारत हाल ही में किस देश को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण देगा, तो अंगोला को। हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान। हाल ही में डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला किस राज्य में रखी गई, तो आंध्र प्रदेश में। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 कहाँ आयोजित होगा, तो दुबई में। खाद्य भंडारण डिपो की रियल टाइम निगरानी के लिए केंद्र सरकार कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगी, तो डेप्ट दर्पण पोर्टल को। हाल ही में किस देश ने मोहम्मद असीम मलिक को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, तो पाकिस्तान ने। निम्न में से किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है, तो अमेरिका ने। चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक जिसे हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया, किसके बारे में है, तो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है कि कैरेज स्टेट रैंकिंग 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो महाराष्ट्र ने। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2024 हाल ही में कहां प्रदान किए गए, तो भुवनेश्वर में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि एंथनी अल्बानीज किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीते हैं, यानी एंथनी अल्बानी ऑन अ सेकेंड टर्म्स एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बानीज जो है प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल को जीता है। फ्रेंड्स, एल्बनीज एंथनी एल्बनीज जो है इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो देख लेते हैं मैप में ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया जो है आपके 7 लार्जेस्ट कंटिनेंट में एक ये भी ऑस्ट्रेलिया भी कंटिनेंट है। इसकी कैपिटल की बात करें तो कैनबरा है। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानेज है जो कि दूसरी बार बने हैं और करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। एंथनी अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल जीता है। वे ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी का नेतृत्व करते हैं। फ्रेंड, 2025 के आम चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से जीत दर्ज की है, जिससे वे पिछले 2 दशक में लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई नेता बन गए हैं। इस चुनाव में विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन को करारी हार का सामना पड़ा और विपक्ष के नेता पीटर डटन ने अपनी सीट भी गंवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का आयोजन 2 मई 2025 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, यानी इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी योग महोत्सव 2025 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 2 मई 2025। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र हरियाणा, ऑप्शन सी पटना बिहार, ऑप्शन डी भुवनेश्वर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नासिक महाराष्ट्र में योग महोत्सव 2025 का आयोजन 2 मई 2025 को किया गया।
फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि योग महोत्सव 2025 का आयोजन 2 मई 2025 को महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर में किया गया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को 50 दिन की उल्टी गिनती के अवसर पर हुआ है। कार्यक्रम का आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। आयोजन स्थल नासिक के पंचवटी क्षेत्र के गौरी मैदान में था, जहां 6000 से अधिक योग प्रेमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर योग संगम पोर्टल का भी शुरुआत किया गया, जिसे देश भर में योग दिवस के आयोजन को और अधिक संगठित किया जा सके। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनेवा ने हाल ही में आयोजित बेसल्स, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कॉप कन्वेंशन की बैठक में भारत ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुच्छेद ए में किस कीटनाशक को शामिल किए जाने का विरोध किया है। यानी इन द बेसल्स, रॉटरडैम्स एंड Stockholm's COP conventions meeting held recently in Geneva, India has opposed the inclusions of which pesticides in Article A of the Stockholm Conventions? Option A, Indosulfan, option B, DDT, option C, Chloropyrifos और option D, Aldrin। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि पायरीफास को जो है विरोध किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने हाल ही में जिनेवा में आयोजित बेसल्स, रॉटरडैम और स्टॉकहोम सम्मेलन में क्लोरोपाइरीफॉस की कीटनाशक को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुच्छेद ए में शामिल करने का विरोध किया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन का उद्देश्य है कि खतरनाक और दीर्घकालिक जैविक प्रदूषक के उत्पादन और उपयोग को समाप्त या सीमित करना होता है। क्लोरोफाइसिस एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है जिसका भारत में 1977 से पंजीकरण है और यह विभिन्न फसलों में व्यापक रूप से उपयोग होता है। भारत ने खाद्य सुरक्षा और विकल्पों के अनुपलब्धता का हवाला देते हुए इसके पूर्ण प्रतिबंध का विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जहाजों के लिए एक समर्पित नीति लागू लाने वाला पहला राज्य बना है। यानी विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ डेडिकेटेड पॉलिसी फॉर शिप। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र जो है राज्य जो है कि जहाजों के लिए एक समर्पित नीति लाने वाला पहला राज्य बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है जिसने जहाज निर्माण, मरम्मत और रिसाइकलिंग के लिए समर्पित स्वतंत्र नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य है कि महाराष्ट्र को जहाज निर्माण, मरम्मत और रिसाइकलिंग का हब बनाना है। राज्य सरकार ने 2030 तक 6,600 करोड़ के निवेश और 40,000 नौकरियों के लक्ष्य रखा है। नीति के तहत पूंजीगत सब्सिडी, कौशल विकास, अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भूमि आवंटन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। बात कर ले नीति से, तो नीति से महाराष्ट्र के जहाज निर्माण में भारत की हिस्सेदारी 11% से बढ़कर 33% करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का 28वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा। यानी वेयर विल द 28 नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2025 बी ऑर्गेनाइज। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का 28वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का 28वां संस्करण आंध्र प्रदेश में किया जाएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश को मैप में। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश जो है आपको बे ऑफ बंगाल से आपको कोस्टल बाउंड्री बनाता है। इसका कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल अमरावती है। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर जो है एस अब्दुल नजीर। लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12 सीटें हैं, जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव यहाँ का बाईकैमरल है। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन एनसीईजी 2025 का आयोजन 9 से 10 जून 2025 को विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन नोवेटल विशाखापट्टनम में होगा और इसे भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। फ्रेंड सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन है, जिसमें
नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, उद्योग जगत और शैक्षणिक जगत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सम्मेलन में 6 प्लेनरी सत्र और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार प्रदर्शित और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता पर चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर को महिला क्रिकेट से प्रतिबंधित किया है, यानी हु हैज रिसेंटली बैन ट्रांसजेंडर्स फ्रॉम वुमेन्स क्रिकेट इन यूके। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की यूके ने यानी यूनाइटेड किंगडम ने ट्रांसजेंडरों को महिला क्रिकेट से प्रतिबंधित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने महिलाओं और लड़कियों की क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं को खेलने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित लगा दिया है। यह फैसला यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि केवल जैविक महिला ही कानूनन महिला की परिभाषा में आती है। अब केवल वे ही खिलाड़ी महिला क्रिकेट में भाग ले सकेंगे जिनका जैविक लिंग जन्म से महिला है। ट्रांसजेंडर महिलाएं ओपन और मिक्स क्रिकेट में खेलना जारी रख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट कमिटी इन May 2025। ऑप्शन ए पीपी चौधरी, ऑप्शन बी राजीव प्रताप रूडी, ऑप्शन सी संजय जायसवाल और ऑप्शन डी ब्रिज मोहन अग्रवाल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि संजय जायसवाल जो है वो प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मई 2025 में प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और बिहार के पश्चिम चंपारण से इनका लोकसभा सदस्य भी हैं। प्राक्कलन समिति संसद के एक प्रमुख वित्तीय अस्थायी समिति है जो सरकारी मंत्रालय और विभागों के खर्चे और कार्यप्रणाली का समीक्षा करती है। समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संजय जायसवाल के नेतृत्व में समिति सरकारी खर्च में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी किस नदी पर बने बगलिहार डैम से रोक दिया है, यानी रिसेंटली इंडिया हैज स्टॉप्ड द वाटर गोइंग टू पाकिस्तान फ्रॉम द बगलिहार डैम बिल्ट ऑन विच रिवर। ऑप्शन ए डायमीटर, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी झेलम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि चेनाब पर जो है भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से रोक दिया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित बगलिहार डैम से पाकिस्तान की ओर जाने वाली चिनाब नदी की पानी का प्रवाह रोक दिया है। यह कदम पवित्र पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले के तहत उठाया गया है। बगलिहार डैम एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिससे भारत को पानी की प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता मिलती है। फ्रेंड्स, भारत ने डैम के गेट बंद कर दिए हैं और जलाशय को खाली कर दिया है जिससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पानी का प्रवाह लगभग 90% तक कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने इगला एस मिसाइल प्रणाली किस देश से खरीदी है, यानी रिसेंटली इंडिया हैज परचेज द इगलाज एस मिसाइल सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि रसिया से भारत ने इगला एस मिसाइल प्रणाली खरीदी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने हाल ही में इगला एस मिसाइल प्रणाली रूस से खरीदी है। यह मिसाइल प्रणाली भारत सेना के वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए आपातकालीन खरीद नीति के तहत रूस से मंगाई गई है। करीब 260 करोड़ रुपए की इस डील के तहत रूस ने भारत सेना को इगला एस मिसाइलों की नई खेप भेजी है जो विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्र में दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के खिलाफ तैनात की गई है। इगला एस एक मैन पोर्टल बहु कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जिसे सैनिक कंधे पर रखकर चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ऑपरेशन हक 2025 में किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया, यानी ऑपरेशन हॉक वाज लॉन्च इन 2025 बाय विच एजेंसी। ऑप्शन ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, ऑप्शन बी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी,
ऑप्शन सी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और ऑप्शन डी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन हक 2025 शुरू किया है। फ्रेंड्स इसकी शुरुआत सीबीआई ने की है, तो देख लेते हैं सीबीआई के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीबीआई भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है जो कि फंक्शन करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस का एक पार्ट है। इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। इसका मुख्य काम है कि भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, विशेष अपराधों जैसे चीजों की जांच करना, राज्य सरकार के अनुरोध पर या उच्चतम या उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच करती है। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन के साथ सहयोग करती है। कानूनी ढांचा की बात करें तो सीबीआई का संचालन दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान अधिनियम 1946 के तहत किया होता है। किसी राज्य में जांच करने के लिए उस राज्य की सहमति यानी जनरल या कास्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए। न्यायालय के आदेश के अधीन कार्य करती है। मुख्य शाखाएं की बात करें तो सीबीआई की कई शाखाएं हैं, उसमें से भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एंटी करप्शन, आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस, विशेष अपराध शाखा स्पेशल क्राइम्स, नीति और समन्वय शाखा पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन, केंद्रीय न्याय और विज्ञान प्रयोगशाला यानी CFSL है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में ऑपरेशन हक 2025 के केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े साइबर क्राइम नेटवर्क और ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस यानी बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों का भंडाफोड़ करना है। सीबीआई ने अमेरिका सहित अन्य देशों से मिले इनपुट के आधार पर देश भर में कई जगह छापेमारी की और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन हक 2025 के तहत डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त किए गए हैं और पीड़ित बच्चों की पहचान व सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 कहां आयोजित होगा, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी यानी दुबई में आयोजित किया जाएगा। आज का क्वेश्चन है कि ऑपरेशन हक 2025 में किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआई द्वारा, ऑप्शन बी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ईडी, और ऑप्शन सी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, और ऑप्शन डी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।